हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में लूप्स क्या होते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि वीडियो देख लें। थोड़ी सी लेंथी वीडियो है पर मैंने इन डिटेल सब कुछ डिस्कस किया है। लूप को भी मैं इन डिटेल ही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो भी एक वही है जो मेरे लिए मोटिवेशन रहता है ना। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। लूप्स क्या होते हैं? लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड आइदर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाट द लूप। लूप होता क्या है? इट्स अ साइकिल काइंड ऑफ, बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको प्रिंट कराना है हेलो, ठीक है, देयर वी गो। ओके, सो राइट नाउ यू आर जस्ट रनिंग वन प्रिंट स्टेटमेंट, तो हेलो आपको सिंगल टाइम प्रिंट होके मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलता हूँ इस प्रिंट को आपको 10 टाइम प्रिंट कराना है, व्हाट यू विल डू? कॉपी करो, वर्ड 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 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 सॉरी, नॉट नाउ। ओके ओके, तो कुछ इस तरह से आप क्या करोगे, अपने लूप प्रिंट कराओगे हेलो हेलो हेलो। यू आर प्रिंटिंग हेलो, सेम टास्क आप रिपीट कर रहे हो बार बार। ठीक है, सेम टास्क को क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दिस इट माइट बी चांस, अगर मैं बोलता हूं आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, तो आपने बोला प्रिंट 1, ठीक है, प्रिंट 2, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है, प्रिंट 2। ओके, फिर मैंने बोला प्रिंट 3, प्रिंट 4 एंड सो ऑन। आप ऐसे प्रिंट कराओगे। सो यू आर प्रिंटिंग समथिंग, आप नंबर को प्रिंट कर रहे हो, मतलब नंबर चेंज हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर रिपीट जो टास्क हो रहा है, जो टास्क रिपीट हो रहा है वो तो सेम ही है ना, है ना। तो अगर मेरे को कुछ ऐसा करना हो, अगर मैं सेम टास्क को रिपीट कर रहा हूँ, देन आई विल यूज द लूप। तो लूप मेरे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में वेरिएंट होते हैं, जिसमें हम ये सब फॉर लूप विद डेटा स्ट्रक्चर, फॉर लूप विद रेंज, एनमरेट और जिप फंक्शन और लिस्ट कंप्रेहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। मैंने डिस्कस किया था कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी लिस्ट दे रखा है, लेट्स से मेरे पास एक नम्स एक लिस्ट दे रखा है, और आई हैव डिस्कस द डेटा स्ट्रक्चर इन दिस वीडियो। ठीक है, आप एक बार ये वीडियो देख ले, मैंने इन डिटेल डिस्कस कर रखा है। ओके, अगर आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, ऑफ नंबर, अब आपको क्या करना है, आपको इस लिस्ट के नंबर को वन बाय वन प्रिंट कराना है। ठीक, देन व्हाट यू विल डू? अगर आपको एक्सेस करना होता तो आप कैसे करते? जीरो पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 2। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, 2, 1 पे 3। तो अगर आप नम जीरो प्रिंट कराओगे यू विल गेट 2, और अगर आप से 1 प्रिंट कराओगे यू विल गेट 3, क्योंकि 3 जो है 1 पोजीशन पे है। इंस्टेड ऑफ दिस मेरे को 1 बाय 1 नंबर प्रिंट कराना है, तो इट इज क्वाइट इजी। आप फॉर लिखोगे, नम एक वेरिएबल क्रिएट करोगे इन नम्स, ठीक है। अब यहां पर आप प्रिंट करा दोगे नम को। अब मैं आपको बता देता हूं ये कैसे हो रहा होगा। नम से एक क्या है? लिस्ट। आपने बोला आई विल फेच, नम इज वन ऑफ द वेरिएबल, आई विल फेच नम, एक वैल्यू इन नम्स फ्रॉम नम्स। फॉर एग्जांपल मैंने 2 फेच किया, मैंने प्रिंट करा दिया नम में, ठीक है। तो 2 फेच होके आएगा नम वेरिएबल में और प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 फेच होके आएगा नम वेरिएबल में, प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 फेच होके आएगा नम वेरिएबल में, प्रिंट हो जाएगा। 2 फेच होके आएगा नम में, प्रिंट। 6 फेच होके आएगा नम में, प्रिंट हो जाएगा। 7 फेच होके आएगा नम में, प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। जस्ट सी दिस 2 3 5, ठीक है, कुछ इस तरह से प्रिंट करा रहे हो। अगर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, अब जैसे आपने बोला कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या होगा? हर एक वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होके प्रिंट होगी। क्यों? नम्स में सबसे पहले 2 था, ठीक है, तो 2 प्रिंट होगा। 2 एक्चुअली नम में 2 आएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल प्रिंट 4। फिर सेकेंड टाइम में 3 आएगा और 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल प्रिंट 6, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर 5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल प्रिंट 10। फिर 2 अगेन फिर से आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 4, 6 आएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, 7 आएगा तो 14 हो जाएगा, 8 आएगा तो 16 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी लिस्ट में आप आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टपल दे रखा है तब भी आप आइटरेट कर सकते हो। जैसे आपके पास एक टपल दे रखा है, और जैसे आई वुड से कि ये मेरे कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
अगर आपको आइटरेट करना है तो फॉर एक टी वेरिएबल बना लो इन, फॉर टी इन, ठीक है, नम्स नॉट नम्स टीपी कोलन लगाना है, नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, प्रिंट टी। सी दिस 35 23 90 34 कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। आपको याद रखना है कि जब भी आप लूप से जब नेक्स्ट लाइन लिखोगे तो आप इंडेंटेशन दे रहे होगे, जो हमने डिस्कस भी किया था कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो फोर स्पेसेस, फोर स्पेस या फिर आपको टैब प्रेस करना है, देन यू नीड टू राइट, तभी ये जो लाइन है प्रिंट लाइन वो फॉर लूप के अंडर जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसके अंडर आ रही होगी, है ना। तो कुछ इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई डिक्शनरी दे रखा हो, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट है आपके पास और स्टूडेंट का एक डिक्शनरी बना रखा है आपने, तो नेम इज द की और नेम लेस से राम दे रखा है, ठीक है, और लेस से एज दे रखा है, एज लेस से 23 दे रखा है, ठीक है, और आपका कोर्स दे रखा है लेस से, और कोर्स लेस से मैंने बोला डीएसए दे रखा है या फिर मशीन लर्निंग दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूं देन व्हाट आई विल डू, मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे। अगर मैं स्टूडेंट डॉट की करता हूं, कीज, कीज एक फंक्शन था विच आई डिस्कस्ड, ठीक है। तो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ कीज, यू विल गेट द लिस्ट, ये एट द एंड डिक्शनरी कीज आपको दिख रहा है, पर एट द एंड क्या है, एक लिस्ट है ना कीज का, जस्ट सी दिस। अगर मैं इसे प्रिंट में रैप कर देता हूं, लेट मी रैप इनटू द प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन, तो आपको एक लिस्ट मिल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में अपन लिस्ट ही तो लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे को जस्ट कीज प्रिंट कराना है, फॉर आई इन स्टूडेंट डॉट कीज, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट डॉट कीज है, ये एक मेरे को लिस्ट रिटर्न करना है, तो मेरे को बस की प्रिंट कराना है, मतलब वन बाय वन। आल्दो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है पर मेरे को वन बाय वन प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कर देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं इसे एज अ की रेफर कर देता हूँ, ठीक है। तो ओके, विल इट प्रिंट मी, जस्ट लुक एट इट, करा रहा है नेम एज कोर्स, क्योंकि ये जो इतना फंक्शन है ये आपको लिस्ट रिटर्न कर रहा था, इट वाज जस्ट एज एज दिस वन, एज दिस वन, ये आपको लिस्ट रिटर्न करना है। यहाँ पे आपने नम्स में लिस्ट असाइन कर रखी है, सेम यहाँ पे स्टूडेंट कीज जो है आपको एक लिस्ट दे रहा है एंड यू आर इटरेटिंग थ्रू इट। व्हाट अबाउट अगर मैं इसकी जगह वैल्यूज कर देता हूं, तो एक वैल्यूज का लिस्ट रिटर्न करके देगा, तो जस्ट सी दिस, आपको वैल्यूज प्रिंट होंगे। और एक और दे रखा था, लाइक देयर वाज वन मोर फंक्शन दैट वाज, इफ आई कुड शो यू, स्टूडेंट डॉट आइटम्स इज वन ऑफ द फंक्शन। तो आइटम्स क्या दे रहा था, इट वाज गिविंग यू पेयर, पेयर, पेयर दे रहा है ना, ठीक है। तो अगर आपको पेयर वाइज प्रिंट कराना है देन इट इज क्वाइट इजी, आप की भी प्रिंट होगा, कॉमा वैल्यू भी प्रिंट होगा इन स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट आइटम्स, और आप यहाँ पे क्या, ओके, यू डू नॉट नीड टू पास एनीथिंग, आपके पास के में क्या आ जाएगा, कीज आ जाएंगे जैसे नेम, और वी में क्या आ जाएगा, जैसे वैल्यूज आ जाएंगे। तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि सबसे पहले मेरा जो कीज रहेगा वो क्या रहेगा, के में आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरा जो वैल्यू रहेगा वो किस में आ जाएगा, वी में आ जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, लेट मी प्रिंट दिस नाउ। की क्या है, नेम, वैल्यू क्या है, राम, ओके, बिकॉज यू आर प्रिंटिंग दिस पैरेलली। तो की एज, की क्या है, एज, वैल्यू क्या है 23। तो कुछ इस तरह से भी आप प्रिंट करा सकते हो। आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि डेटा स्ट्रक्चर के साथ फॉर लूप कैसे यूज करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक फंक्शन होता है रेंज फंक्शन, ठीक है, रेंज फंक्शन होता है। अब रेंज फंक्शन के तीन वेरिएंट होते हैं, ठीक है। पहला तो ये रहता है कि आप बस रेंज लिख दो, दूसरा आपके पास रेंज स्टार्ट और स्टॉप के साथ आता है, इट इज एक्चुअली स्टार्ट कॉमा स्टॉप के साथ आता है। तीसरा जो है आपका रेंज फंक्शन, इसमें स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और क्या होता है, स्टेप होता है। अब मैं एक एक करके इन सबको डिस्कस कर लेता हूं, ओके। लेट मी गिव स्पेस, देयर वी गो। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की। अगर मैं बात करता हूं फॉर आई, एक वेरिएबल ले लेता हूं इन रेंज, मैंने बोला अगर मैं यहां पे लिखता हूं 12, मैं मे बी नॉट 12, लेट्स से 8, और मैं जस्ट प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं, देन डू यू, आई विल प्रिंट द आई। तो होगा क्या, 0 से लेके 7 तक ये एलिमेंट प्रिंट कराएगा, मतलब यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू है, दिस इज द स्टॉप पॉइंट, दिस इज स्टॉप,
ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट करेगा। इफ यू आर पासिंग द सिंगल आर्ग्यूमेंट विच इज द स्टॉप पॉइंट, तो आप जीरो से स्टार्ट करोगे और स्टॉप पॉइंट से पहले आप प्रिंट कराओगे। 0 से 7 आपको प्रिंट 8 तक प्रिंट करना है, तो 9 आपका स्टॉप पॉइंट हो जाएगा। कुछ इस तरह से प्रिंट करा सकते हो। सेकंड वेरिएंट क्या होता है, जहां पर आपके पास स्टार्ट और स्टॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला फॉर आई इन रेंज, और स्टार्ट आपने बोला 2 से स्टार्ट करो, और आपका जो 20 है वो स्टॉप पॉइंट रहेगा। अब जब 20 स्टॉप पॉइंट रहेगा, जस्ट सी दिस, अगर मैं आई को प्रिंट कराता हूं, जस्ट सी दिस, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 90 तक प्रिंट हो रहा है, 19 तक प्रिंट हो रहा है, तो 2 आपका स्टार्ट पॉइंट होगा। अभी जब आप स्टॉप पॉज करोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, पर आप यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट भी असाइन कर सकते हो, और कॉमा लगा दिया उसके बाद, तो आप स्टॉप पॉइंट असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो आपने बोला लेट्स से मेरे को 10 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट होगा, 20 पे स्टॉप होगा, तो 10 से स्टार्ट होगा, 19 तक प्रिंट कराएगा। क्यों? क्योंकि जो 20 है मेरा वो क्या है, स्टॉप पॉइंट है। ठीक है, और थर्ड वेरिएंट में क्या आ जाएगा, जैसे फॉर आई इन रेंज, और आपने बोला कि मेरे को 2 से स्टार्ट करना है, 20 तक जाना है, और 2 मेरा स्टेप रहेगा, 2 मेरा स्टेप रहेगा। अगर मैं प्रिंट में आई प्रिंट कराता हूं, नाउ जस्ट लुक एट इट, क्या होगा, 2 मेरा स्टार्ट पॉइंट है, 2 से स्टार्ट हुआ, 20 मेरा स्टॉप पॉइंट है, तो अब 2 मेरा स्टेप भी तो है ना। अगर मैं स्टेप यहाँ पे 1 डालता हूं, तो 2 के बाद 1 स्टेप लेने पे मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 स्टेप लेने पे 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। अगर मैं 2 स्टेप लेता हूं तो 2 के बाद क्या आएगा, इट विल बी 4। सो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो स्टेप क्या है, इट इज स्टेप। अब 18 के बाद आप सेकंड स्टेप लोगे तो वो 20 होगा, पर 20 तो मेरा स्टॉप पॉइंट है, दैट इज वाइट इज नॉट प्रिंटिंग। तो आपको पूरा टेबल प्रिंट कराना है, तो 22, तो ये 2 का टेबल प्रिंट हो गया, है ना। तो 20 के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, 22, पर आप नहीं ले सकते बिकॉज 22 क्या है, आपका स्टॉप पॉइंट है। ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हो तो 3 आपके स्टेप हो जाएंगे, 2, 2 के बाद थर्ड स्टेप 5, 5 के बाद थर्ड स्टेप 8, 8 के बाद 11, 14, 17, 20। ठीक है, 20 के बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा, 22। वी कैन नॉट प्रिंट बिकॉज यहाँ पर 20 के बाद थर्ड स्टेप 23 आने वाला है। वी कैन नॉट प्रिंट बिकॉज 22 मेरा क्या है, स्टॉप पॉइंट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम प्रिंट करा सकते हैं। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। अब एनमरेट की बात करते हैं। एनमरेट फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट दे रखा है जिसमें आपके पास नेम दे रखे हैं, जैसे राहुल हो गया, क्रिस हो गया, सोहित हो गया, और कृष्णा हो गया। अब आपको क्या करना है, फॉर आई लेट्स से नेम इन एलएसटी। एलएसटी एक लिस्ट है जो कि नेम का लिस्ट है, आप यहां पे प्रिंट करा सकते हो नेम को। ठीक है, बट व्हाट यू वांट कि मेरे को इनके इंडेक्स भी जानने हैं कि राहुल कौन से इंडेक्स पे, क्रिस कौन से इंडेक्स पे है। तो आप क्या कर सकते हो, इसे रैप कर सकते हो एनमरेट फंक्शन के अंदर। ओके, एनमरेट के अंदर रैप किया ना, जस्ट सी दिस 0 1 2 3, आपको क्या मिल रहे हैं इसके, इंडेक्स भी मिल रहे हैं। 0 पे ये है, 1 पे कौन है, क्रिस है, 2 पे कौन है, सोहित है, और 3 पे कौन है, कृष्णा है। ठीक है, आप कुछ इस तरह से भी पास कर सकते हो। आपने बोला कि मेरे पास इंडेक्स कॉमा नेम, तो आप कुछ इस तरह से भी प्रिंट करा सकते हो, इंडेक्स अलग प्रिंट करा दो, नेम अलग प्रिंट करा दो, और मैं इसे कॉमा सेपरेटेड कर देता हूँ, लेट्स से। ठीक है, कुछ इस तरह से कर लिख देता हूँ, 0 पे राहुल है, 1 पे क्रिस है, 2 पे सोहित है, एंड 3 पे कृष्णा है। तो एनमरेट फंक्शन का यूज करके आप क्या करोगे, यू कैन असाइन द, यू कैन प्रिंट द इंडेक्स फॉर द वैल्यूज एज वेल। ठीक है, चाहे वो किसी लिस्ट में हो या फिर किसी टपल में हो। ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस ये कैसे काम कर रहा है। देन वी आर हैविंग जिप फंक्शन। अब जिप फंक्शन क्या कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 एरे दे रखे हैं, 2 लिस्ट दे रखे हैं, तो मैंने बोला कि 34, अब वो चाहे टेक्स्ट में लिस्ट हो या किसी में लिस्ट हो, या बी दे रखा है तो 78। ठीक है, और कुछ इस तरह से। नाउ एक और लिस्ट ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला सी वाला दे रखा है, तो मेरे पास ये 3 लिस्ट दे रखे हैं। अब देखो इसमें कितने वैल्यू है, वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 वैल्यू। इसमें कितने वैल्यू है, वी आर हैविंग 5 वैल्यू। इसमें भी 5 वैल्यू है। ठीक है, तो मैं जिप फंक्शन का यूज करूंगा, तो फॉर, अब मैं बोलूंगा कि ए बी बी सी सी, ये 3 वेरिएबल इन जिप में रैप कर दूंगा, सॉरी मैं जिप में रैप कर दूंगा ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये 3 जो लिस्ट है मैं इन्हें से रैप कर दूंगा। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूं ए
कॉमा बी बी कॉमा सी सी। ठीक है, जस्ट गिव स्पेस बिटवीन देम। ओके, जस्ट गिव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो, अब ये एज अ पेयर आपको प्रिंट होंगे। सबसे पहले 34 फर्स्ट लिस्ट का 34 78 45 प्रिंट हो रहा है फर्स्ट लाइन में। फिर 23 फर्स्ट लिस्ट में, 23 सेकंड में भी 67। फिर 45 23 78 45 23 78 653 534। तो कुछ इस तरह से आप जिप में प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। आप ये किस तरह से प्रिंट कराओगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इसमें वैल्यू 78, अब इसमें एक वैल्यू ज्यादा दे रखा है, अगर मैं प्रिंट कराऊं तो 78 प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? बिकॉज 78 के कॉरेस्पॉन्ड और लिस्ट में वैल्यू नहीं दे रखे हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो सबसे मिनिमम लिस्ट कितना है, उसकी लेंथ 5 है, तो 5 तक ही तो प्रिंट कराएगा ना बॉस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसे भी प्रिंट करा सकते हो। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, आपको लिस्ट बनाना है। आपने बोला एक लिस्ट बनाना है, आई इन आई आई मेरे को करना है, और फॉर आई इन रेंज ऑफ 20। और इस ये जो लिस्ट है, आप इसे क्या करोगे? एक वैल्यू में असाइन कर दोगे। जैसे टेम्प एक आपने वेरिएबल बना लिया, इसमें आपने असाइन कर दिया। अगर मैं प्रिंट कराता हूं टेम्प को, नाउ जस्ट सी दिस, आपका एक लिस्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, मैन्युअली आप कैसे करते? अगर मैं बोलता हूं कि आपको लिस्ट क्रिएट करना है 0 से लेके 5 तक का, तो आप ये वाला लिस्ट क्रिएट करना है, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? आपने बोला कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूं, जैसे एल टी बोल दिया, तो आप 0 से 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्रिएट करोगे। बट नहीं, अगर मेरे को सॉरी 5 तक का करना है, तो मेरे को 6 मेरा स्टॉप पॉइंट होगा ना रेंज का। अगर आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो स्टॉप पॉइंट रहता है। ठीक है, तो मेरे 6 था, 0 to 5 आसानी से प्रिंट करा सकते हो। आपको मैन्युअली क्रिएट नहीं करना। और वही मैंने आपको बोल दिया कि आपको 20 तक करना है, तो आप भाई लिखते लिखते 100 तक तो भाई हो गया काम, है ना? तो आपको क्या करना है? आपको जैसे 20 तक आपको लिखना है, तो 21 आपका स्टॉप पॉइंट रहेगा, तो 20 की लिस्ट प्रिंट हो गई। देख रहे हो? तो कैसे हुआ? आपने ये लगाया फॉर आई इन रेंज, इस रेंज में आई रहेगा, एंड इट विल प्रिंट द आई। और ये आई जो आपने यहां पे लिख रखा है, आई जो आपने यहां पे लिख रखा है, ये अपेंड होता जाएगा इस लिस्ट में। ठीक है, ये आई जो है फर्स्ट वैल्यू जो अपेंड होता रहेगा, तो यहां से आई फैच होके आएगा, 0 फैच होके आया, इसमें आया और लिस्ट में अपेंड हो गया। फिर 1 आया अपेंड हो गया, 2 आया अपेंड, सो ऑन। और पैरेलली आप कंडीशन भी दे सकते हो। आपने बोला इफ, ठीक है, रेंज इफ मेरा जो आई है डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब जो आई का वैल्यू है वो पॉजिटिव क्या रहना चाहिए? इवन रहना चाहिए। तो आप इस तरह से कंडीशन भी दे सकते हो, जस्ट सी दिस। ठीक है, आप इस तरह से कंडीशन भी दे सकते हो। आप किसी भी फॉर लूप पे कंडीशन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला फॉर आई एम नॉट ओके, सो लाइक लेट मी जस्ट शो यू। तो फॉर आई इन रेंज आपने एक 2 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट कराई है। ठीक है, और ये प्रिंट फंक्शन लगाया है, और आपने आई प्रिंट कराया। ठीक, जब आपने आई प्रिंट कराया तो आपके पास वैल्यू आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो? इसमें इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो कि आई, अगर आई डिवाइड कर रहा हूं 2 से और इक्वल टू अगर 0 आ गया, ठीक है, तभी इसको, अब ये जो है फॉर लूप के अंडर इफ आ रहा है, और इफ की अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आई प्रिंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 आया होगा, 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, हाँ कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दो। फिर 3 आया होगा, 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, नहीं कंडीशन फॉल्स, नहीं प्रिंट हुआ। देन 4 आया होगा, 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, यस। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव नंबर है वही प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर आप यहां पे भी सेम कंडीशन लगा सकते हो, इफ आई। ठीक है, तो यहां पर लिस्ट में वही नंबर आएंगे जो पॉजिटिव नंबर है, वही नंबर आएंगे जो पॉजिटिव नंबर है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, है ना? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कैसे करें? आपने बोला फॉर आई इन रेंज, लेस से मैं बोलता हूं 22 से लेके मैं 10 तक जा रहा हूं। ठीक है, और मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूं अपने आई को। जब आप अपने आई को प्रिंट कराओगे तो आप एक कंडीशन लगा सकते हो। क्या बोल सकते हो? अगर इफ मेरा आई जो है इक्वल टू 5 हो जाता है, तो मेरे को क्या कर दो? लूप को ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो। तो नाउ जस्ट सी दिस, अब क्या होगा? जस्ट लुक एट इट। सबसे पहले क्या आएगा? 2, कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इक्वल टू 5 है? नहीं है, तो प्रिंट, तो इफ के अंदर तो जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा तो आई प्रिंट हो जाएगा।
3 इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, तो आई 3 प्रिंट हो जाएगा। 4 इक्वल टू 5 है, नेक्स्ट में 4 आएगा तो 4 इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो जाएगा नहीं। अब जैसे ही 5 आएगा तो 5 इक्वल टू 5 लूप ब्रेक हो जाएगा, और इसके आगे इस स्टेट ब्रेक स्टेटमेंट के आगे कोई भी कोड जैसे प्रिंट लिखा हुआ है तो कुछ भी रन नहीं होगा। तो इसी वजह से 2 से लेके आपके पास 4 तक, 2 से लेके 4 तक एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। आपने अगर ब्रेक अगर 7 पे लगाया होता तो 6 तक एलिमेंट प्रिंट होते, और जैसे ही 7 आया तो इससे आगे लूप रन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंडीशन को ब्रेक कर सकते हो। अक्सर कंटिन्यू क्या होता है, अगर आपको कोई भी कंडीशन पे पास करना हो, आपने बोला रेंज, आपने बोला 2 से स्टार्ट करो 10 तक चले जाना है, और इफ अगर मेरा 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है, इफ आई इक्वल टू अगर मेरा 5 दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, इसे कंटिन्यू कर दूंगा, अदरवाइज प्रिंट कराते रहो। नाउ जस्ट सी दिस, अगर मैं इसे रन करता हूं 2 3 4 6 7 8 9, अब 5 प्रिंट नहीं हुआ, 2 आया होगा, 2 इक्वल टू 5 है, नहीं है, प्रिंट कर दो। 3 इक्वल टू 5 है, नहीं है, प्रिंट कर दो। 4 इक्वल टू 5 है, नहीं है, प्रिंट कर दो। 5 इक्वल टू 5 है, हाँ जी 5 इक्वल टू 5 है, तो कंटिन्यू कर दो। मतलब यहां से आप नीचे नहीं जाओगे, वापस लूप पर जाना पड़ेगा आपको, तो फिर आप नेक्स्ट आइटरेशन में 6 प्रिंट होगा। तो 5 क्या कर दिया अपन ने, स्किप कर दिया। अगर कोई भी आपको कंडीशन को स्किप करना हो तो कुछ इस तरह से आप लूप लगा के क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है, नाउ अब ये तो फॉर लूप था जो लिस्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग भी है ना तो स्ट्रिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। एक्चुअली हम स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं, फॉर लूप विद स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम स्ट्रिंग के ऑपरेशन भी कर रहे होंगे। तो कैसे होगा, फॉर एस इन, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे मेरा नेम ही लिख दो ध्रुव, तो नाउ इफ यू प्रिंट एस, तो अब एस क्या होगा, एक एक नंबर, एक एक कैरेक्टर को पिक करेगा, डी पिक करेगा, एच पिक करेगा, आर पिक करेगा, यू पिक करेगा, और उसे प्रिंट कराएगा। अगर जैसे नेम में मैंने भी ध्रुव असाइन कर दिया होता तो अगर डायरेक्ट मैं नेम भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप इतना तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है, तो वही प्रिंट कराएगा मेरे को। तो एक एक करके मैं क्या मिल रहा है मेरे को, करेक्टर एस में क्या क्या आ रहा है, एक एक करके करेक्टर मेरे पास प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रिंग। नाउ अब मैं वाइल लूप पे आता हूं। वाइल लूप एक्चुअली एक कंडीशन बेस्ड लूप है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरी कोई कंडीशन दे रखी है, जैसे मैंने बोला एक नम है, या फिर मैं आई में एक वैल्यू असाइन करता हूं जैसे 0। ठीक, मैं बोलूंगा वाइल, अगर मेरा वाइल आई जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे आई को प्रिंट कराना चाहूंगा। ओके सर, अब द थिंग इज इशू क्या होगा, जस्ट सी दिस, रन कर रहा हूं मैं इसे। अब ये 0 0 0 0 प्रिंट कराना जा रहा है, क्यों करा रहा है मैं बता देता हूं आपको। आई इक्वल टू 0 है, आई में 0 है, 0 लेस देन 5 प्रिंट कर दो। और 0 तो हमेशा ही 0 रहेगा, बिकॉज आई की वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो वो हमेशा 5 से स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो द थिंग इज, अब इशू क्या हो गया, अब इशू ये हो गया कि ये प्रिंट करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट हो गया। ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो प्रिंट स्टेटमेंट रन करता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसे ट्रू कर दिया, और ये ट्रू कर दिया तो इसका मतलब ये रन करता जा रहा है, क्योंकि कंडीशन तो यही है ना बॉस, कंडीशन तो यही है ना। अगर मैं यहाँ पे, सॉरी मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि कंडीशन तो यही है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो आई लेस देन 5, ठीक है, तो व्हाट इज द कंडीशन, आपने बोला है कि आई का वैल्यू 0 है सर, तो आई लेस देन 5 है, इसका मतलब यू आर सेइंग कि ये ट्रू है। बूलियन वैल्यू में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा ना। अरे भाई, ओके, बूलियन वैल्यू में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जैसे ही बूलियन वैल्यू में ट्रू रिटर्न करेगा तो ये हमेशा ये प्रिंट कराता जाएगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये लूप कभी प्रिंट ही नहीं होगा, लूप के अंदर कभी जो भी कुछ होगा वो रन ही नहीं होगा, है ना। तो द थिंग इज कि मेरे को आई का वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दूंगा। अब क्या होगा, जस्ट सी दिस, आई का वैल्यू 0, चेक कंडीशन 0 लेस देन 5 है, यस सर है, और 0 को प्रिंट करा दो। फिर आई का वैल्यू आई प्लस 1 होगा, मतलब आई का वैल्यू 1, और 1 मैं आई में असाइन कर दूंगा। तो फिर 1 लेस देन 5, तो कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आई का वैल्यू 1, अपडेटेड वैल्यू 1 रहा होगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर मेरा यहां पर
2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5 कंडीशन प्रिंट हो जाएगा और कंडीशन ट्रू, बिकॉज कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट हो जाएगा। तो 3 + 1 4 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही 4 होगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो आई में 5 असाइन कर दूंगा, 5 लेस देन 5, और 5 लेस देन अगर 5 लिखते हो आप, जैसे दिस, अगर आप 5 लेस देन 5 लिखते हो तो क्या है, कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो लूप है सर वो ब्रेक हो गया, आपका लूप ब्रेक हो गया, इट विल नॉट रन फर्दर। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आपने बोला कि आई अगर 1 से स्टार्ट होता है, आई 1 से स्टार्ट होता है और आई कहां तक जाएगा, आई लेस से आई इक्वल टू 10 तक जाएगा। ठीक है, अब ये जब 10 तक जा रहा होगा, जैसे 10 तक प्रिंट करा रहा है, तो आप किसी भी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट। So this is how you will run this. Okay. Now while की बात करते हैं, while with break statement। अगर मैं इस लूप को यहाँ पे कॉपी करके लिख देता हूं और मैं बोलता हूं कि if मेरा i का वैल्यू जैसे ही 5 हो जाता है, ठीक है, i का वैल्यू जैसे ही 5 हो जाता है तो क्या कर दो, इसे ब्रेक कर दो। ओके, सो लाइक ओके आई का वैल्यू जैसे 5 हो जाता है तो मेरे को ब्रेक करना है, तो कंट्रोल जेड जेड जेड। ठीक है, तो आई का वैल्यू जैसे 5 हो जाता है मेरे को ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब मैंने कंडीशन लगा दी है इसमें, नाउ जस्ट सी दिस। अब जैसे ही आई का वैल्यू 5 होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, 2 6 8। ठीक है, अगर मैं 2 यहाँ पे हटाता हूं तो 4 तक ही तो प्रिंट हो रहा है, जस्ट सी दिस, 4 तक। जैसे ही 5 होगा तो यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, 6 होगा तो ब्रेक हो जाएगा। आप कोई सी कंडीशन लगा सकते हो, लेस देन की कंडीशन लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। नाउ अगर कंटिन्यू की बात करूं तो कंटिन्यू कर दो, तो मतलब 5 वाला जो आइट्रेशन है वो कंटिन्यू हो जाएगा, यहां से मतलब स्किप हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अब ये एक ब्लेंडर है। ब्लेंडर क्या है, वाइल लूप में कंटिन्यू अगर आप लगाओगे तो वो 4 तक तो जाएगा पर आगे वो रन नहीं करेगा। जस्ट सी दिस, अगर मैं इसे रन करता हूं 4 तक जाएगा तो वो आगे रन नहीं करेगा। दिस इज वन ऑफ द ब्लेंडर जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंडीशन लगाओगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा लूप पर। ठीक है, लूप पे कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि आप आई का वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहे हो, आई का वैल्यू आप चेंज ही नहीं कर रहे हो। आई लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, आई लेस देन सॉरी, यहाँ पे आपको 5 पर रुका ना, तो 5 तो आई चेंज ही नहीं हुआ, तो आई हमेशा 5 ही रहेगा। अगेन कंटिन्यू 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 होता जाएगा तो लूप चलता ही रहेगा। या तो ये हो सकता है कि आप आई को ऊपर लगाओ तो एक तो चल सकता है, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। ठीक है, 2 3 4 5 5 स्किप हो गया। ठीक है, सो अगर आप इसको आफ्टर द कंटिन्यू लिख रहे हो तो इट विल कीप रनिंग इनफाइनाइट पे, रन करता रहेगा। दिस इज द वन ऑफ द ब्लेंडर। ठीक है, आपको इसके कंटिन्यू के ऊपर लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रन विथ कंटिन्यू एंड ब्रेक। और नेस्टेड लूप क्या होता है, आप लूप के अंदर आपने लूप लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप फॉर लूप की बात करो तो फॉर आई इन रेंज, आपने लेट्स से 2 से लेके 10 तक आपने वैल्यू लिखे और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसे प्रिंट करा दिया आई को। ठीक है, तो ये तो आई प्रिंट हो रहा है। अब इसके अंदर एक और लूप लगा दिया आपने, फॉर जे इन रेंज 2 से लेके 10 तक। ठीक है, तो अब आई कॉमा जे प्रिंट होंगे। अब कैसे होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जे प्रिंट कराता हूँ और मैं यहाँ से 2 से लेके इसे मैं 5 तक लेके जाऊंगा। ठीक है, और इसे मैं 2 से 5 तक। अब देखो ये प्रिंट कैसे होगा, दिस इज दिस। सबसे पहले मेरा आई में 2 आएगा। जब मेरा आई में 2 आएगा तो जे है 2 से लेके 5 तक रन करेगा, मतलब 2 से लेके 4 तक रन करेगा, 2 3 4। ठीक है, फिर आई में मेरा 3 आएगा तो जे मेरा, आई में मेरा जब 3 चलेगा तो जे मतलब इसकी फर्स्ट आइट्रेशन, इसका एक आइट्रेशन और इसके ओवरऑल इसे कंप्लीट होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 आया तो जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं होगा तो 2 से आगे वो 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंप्लीट कब होगा, 2 3 4 पे कंप्लीट होगा। फिर जैसे 3 आया, आई में 3 आया तो 3, ये फिर अगेन 2 से स्टार्ट होगा, 4 तक कंप्लीट होगा, तो 3 2 3 3 3 4। देन अगेन क्या होगा, 4 आएगा तो 4 के साथ क्या होगा, अगेन ये कंप्लीट होगा, 4 2 4 3 4 5 सॉरी 4 4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपल लूप के अंदर लूप लगा सकते हो, आप लूप के अंदर कंडीशंस लगा सकते हो, तो नेस्टिंग और लूप कर सकते हो, आप वाइल लूप को भी नेस्ट कर सकते हो। ठीक है,
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लूप कैसे काम करते हैं, लूप ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो भी आज अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है, आई विल रिजॉल्व दैट डाउट। और नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और वीडियोस थोड़े से मेरे लेंथी रहते हैं, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, है ना। लेंथी वीडियो रहते हैं, मैं डिटेल में बना रहा होता हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब अच्छे से मैं समझा सकूँ आपको। ओके, सो फॉर दिस वीडियो दैट वाज इट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।